नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल LKTS IQ में जैसा कि आपको पता है कि SSC MTS 30 सितंबर से एग्ज़ाम करवाने वाली है नवंबर तक। ठीक है, तो आपको अगर GK GS में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सही है। ठीक है, क्योंकि मैं ये 2023 के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। इस सीरीज में क्लास 1, 2 करके चलाऊँगा और ये आज पहला क्लास है। ठीक है, और इसमें से आपको GK GS में काफ़ी राहत मिलेगी और एकदम प्रेशर में रहते हैं कि GK में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। 26 जनवरी 1950 को भारत एक किस प्रकार का राज्य बन गया? तो संप्रभु राज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, इसमें जो पर्वतारोही होते हैं उनको एक स्थिति मंच प्रदान किया जाएगा, उनको एक जानकारी प्रदान की जाएगी पर्वतों के बारे में, उनके मौसम के बारे में, सभी चीज़ की जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यूट्रोफिकेशन के बारे में? पहला है, ऐसा तब होता है जब पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण पौधे और शैवालों में वृद्धि कम हो जाती है। ये गलत जवाब है। नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। यह पर्यावरण बहाली के लिए एक लाभदायक प्रक्रिया है, नहीं हानिकारक प्रक्रिया है। ऐसा तब होता है जब अत्यधिक नाइट्रोजन जल को समृद्ध कर देता है। हाँ, समृद्ध कर देता है मतलब बढ़ जाता है। और पौधे और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे और शैवाल बढ़ जाते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप आंसर है भाग 3। भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से। कितने प्रकार के हैं? पहले तो 7 थे, अब हैं 6। 6 में से कौन से हैं? समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा एवं उपचार। ऐसा याद कर लीजिए। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म का 25 से 28 तक और शिक्षा का 29 और 30 में। उपचार का अधिकार है 32 में। अच्छा, एक 31 गोल है, वो कहाँ है? यही है संपत्ति का अधिकार। इसी को संपत्ति का अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसी में संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया था, जिसे हटा करके 12वें भाग में, भाग 12वें में 300A आर्टिकल में धारा में ये स्थापित कर दिया गया है और इसे मतलब वैधानिक निकाय बनाया है। किस प्रकार का निकाय बना दिया गया है? वैधानिक निकाय बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। अब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4A के बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के शीर्ष सबसे
10 गरीब राज्यों में से शामिल है, तो वो है आंसर मेघालय और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है? गिटार में तार होता है यानी तार बजाया जाता है, वायलिन में भी तार होता है, मैंडोलिन में भी तार होता है, बांसुरी एक स्वरवादक है यानी कि वायु से मुंह से हवा दे करके बजाया जाता है, तो आंसर इसका यही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी और खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2023 का स्वर्ण पदक किसने जीता था? धनुष श्रीकांत ने। कर्नाटक में मनाए जाने वाला हम्पी उत्सव का और अन्य नाम क्या है? विजय उत्सव। विजय उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है, तो उसी को एक नया रूप देने के लिए विजयनगर साम्राज्य के उपलक्ष्य में विजय उत्सव का रूप दिया गया था हम्पी उत्सव को, ठीक है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई थी। अच्छा, यूएसए और इंडिया के मध्य में फाइनल खेला गया था। आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके, ठीक है। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया इस खिताब को जीतने के बाद कितने हो गए हैं? यानी 6 टोटल जीत चुका है, ठीक है। कब कब जीता है? एक तो जीता था 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में और ये 2023 का, तो कुल मिलाकर टोटल 6 हो गए। भारत ने अभी तक जीते हैं 2। पहला जीता था 1983 में और दूसरा जीता था 2011 में, ठीक है। इसमें वेस्ट इंडीज को हराया था, वेस्ट इंडीज को हरा करके, और इसमें श्रीलंका को हरा करके। पहला कब हुआ था? 1975 में। कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीती थी। वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 का 2 लगातार जीते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि वेस्ट इंडीज ने 2 जीते हैं शुरुआत के पहले लगातार, 1975 और 1979। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। की दी गई मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक खेती के विशेषता नहीं है? देखिए, कीटनाशक का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, या उच्च उपज देने वाली किस्म का प्रयोग करना, लंबे टुकड़े या काट करके जलाना, यही गलत है। लंबे टुकड़े काट करके जलाना नहीं है, तो यही गलत है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्काइप कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? एक वेब कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, इन तीनों में से तीनों ही जरूरी होते हैं, तो आंसर रहेगा पहला ही। महात्मा ज्योति फुले द्वारा लिखित 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है, कौन सी है? गुलामगिरी। 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। लोग अल्पसंख्यकों को समाज में समान व्यवहार के लिए इन्होंने ये स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? तो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक है। कथक यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और शास्त्रीय असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। अच्छा, केरल के 2 होते हैं, कौन कौन से? केरल का एक होता है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम, ठीक है, 2 केरल के हैं। और एक है मणिपुरी, क्या नाम है?
मणिपुरी, और एक है ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी। तो मणिपुरी मणिपुर का ही है और ओडिसी ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन है, बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? तो आंसर रहेगा कदम्ब। कदम्ब शासक थे, उन्हीं के शक्ति के अधीन थे ये बादामी या वातापी के चालुक्य राजा। ये बादामी कर्नाटक क्षेत्र है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम या कांची। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, तेरी मिट्टी गाना किस फिल्म से है? केसरी से है, अक्षय कुमार की मूवी है, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन थे? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह डायरेक्टर थे और बी प्राक का गाना था। ये बी प्राक का गाना था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है। देखिए, नदी का संपर्क विकास, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, नदी तट विकास, सीवरेज उपचार और संरचना। तो इनमें से आंसर ये सही है। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया था? तो आंसर रहेगा ग्रामीण बैंक। इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना कहाँ पर की थी? बांग्लादेश में करी थी। बांग्लादेश में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। उसी के लिए इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 2006 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर रहेगा 1999 में। देखिए, स्वर्ण जयंती, सोना जो कि चरम सीमा पर होता है ना, अब इसमें 999 3 बार आ रहे हैं, मतलब ये भी 999 अधिकतम है। तो याद करने का तरीका यही रहेगा कि 1999 को याद करने का तरीका है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 में। अब तक का सबसे निकटतम भवनग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी से दूरी से केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है? तो उसका नाम क्या है? साइरस। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष कोलाइडी बिलियनों के कणों को टेढ़ी मेढ़ी गति के रूप में देखा था? तो 1887 में। 1827 में इन्होंने कोलाइडी बिलियनों के जो गति है, कणों की जो गति है उन्होंने देखी थी। ऐसे कुछ थी, इसको जिग जैग गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कॉलम की डिफ़ॉल्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 8 अक्षरों की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी पंचवर्षीय योजना का विकास दर समान था। बिल्कुल गलत है। योजना आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ये भी गलत है। राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। गलत। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू की गई थी। ये बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और लेकिन इस गठन किया गया था 1950 में। ठीक है, तो यहाँ पे 1950 में गठन किया गया था। दर सबकी अलग अलग थी और प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? PM, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 19 तक बेरोजगारी दर के कारण आत्महत्या के मामले कितने % की वृद्धि हुई है? 24% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? समन्वयक कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंखला। ठीक है, ये कौन थे? वित्त सचिव थे। कौन थे? विदेश सचिव। विदेश सचिव थे। और अब जो 3.0 के विदेश सचिव हैं वो कौन है? विक्रम मिश्री। उनका नाम है विक्रम मिश्री। विदेश सचिव हैं
एस जयशंकर, सुब्रमण्यम एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योजनाओं के लिए, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति से, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक के कार्यकाल से, या फिर नियुक्तियों से? तो आंसर रहेगा कर्तव्य एवं शक्तियों से। 149 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे? वो होंगे 149 के तहत। अच्छा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? वो हैं गिरीशचंद्र मुर्मू। गिरीशचंद्र मुर्मू हैं, ठीक है। नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? विक्टोरिया झील में, हिंद महासागर में, या भूमध्य सागर में, या फिर तंगानिया झील में? तो आंसर रहेगा भूमध्य सागर में। सांगपो नाम से जानी जाती है कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो नाम से जानी जाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, काली गंगा, या कर्नाली, सतलज, सिंध नदी? कौन सी? सिंधु नदी। ये तीनों की तीनों, चारों की चारों नदी कैलाश पर्वत से निकलती हैं, ठीक है, ओके, कैलाश पर्वत से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अनु मलिक और उदित नारायण को, इनको तो मिला ही नहीं है। पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी को मिला है, तो यही आंसर सही है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और पंडित भीमसेन जोशी ये गायक हैं, ठीक है, गायक हैं। और आंसर में आपको बताना है पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वारा द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 नारी कोरवन और कुर्विरक्कन समुदाय के किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने इनको एसटी में घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या होता है? आप लोगों भी क्वेश्चन करते जाइए और बाद में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। और जो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदारी के लिए किया जाता है। गलत जवाब, व्यक्तिगत के लिए नहीं किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। ये कोई तय नहीं है। डेबिट कार्ड से बैंक खाते से सीधे पैसे निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित समय सीमा तक उधार लिया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, उधार ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, रानी मचैया लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो किस प्रकार की हैं? उमाथत की, ठीक है। और ये जो लंबाड़ी है ये बंजारन द्वारा किया जाता है, बंजारा समुदाय द्वारा। और धीमसा आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है, उनके द्वारा किया जाता है। और ये जो गुस्सादी समुदाय है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुस्सादी जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये आप लोग क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये हैं कथक से। कथक आपको पता ही है 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक उत्तर प्रदेश का और जयपुर घराने से संबंधित रखता है। और उन्हीं में से 4 घरानों में से ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कथक ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिशा ओडिसी से, मणिपुरी
मणिपुरी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. राणा डे और जी.वी. जोशी ने करी थी? तो आंसर रहेगा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1870 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो आंसर है कितने पाकिस्तान के लिए। देखिए 2023 का क्वेश्चन 2003 में देखिए पूछा गया 2003 से कि कमलेश्वर को किसके लिए सम्मानित किया गया था, कितने पाकिस्तान के लिए किया था। तो एसएससी कुछ ज़्यादा डीप पूछता है, तो इसलिए आपको डीप पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? देखिए अनुच्छेद 44 को मैंने याद करने का तरीका बताया था कि 4 मतलब 4 है, मतलब दोनों बराबर हैं। बराबर है मतलब समान। ठीक है, तो समान किस में? न्याय में। तो अब देखते हैं कहाँ पर है। तो कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, नहीं, ये 49 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये 49 में है। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये है 50 में। देश के पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा करना, ये 48A में है। तो ये आंसर नहीं है। तो बचा कौन? यही, यानी क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराना। समान नागरिक संहिता, समान आ रहा है ना आंसर? ठीक है। पृथ्वी के भूपटल पर 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम को कैलियम से लिया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए अगर बात करें भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, 46.6 के समथिंग। दूसरी सिलिकॉन है। ठीक है, दूसरी कौन है? सिलिकॉन है, जो कि 28% के समथिंग है। और तीसरी क्या है? एल्यूमिनियम है, वो 8% के समथिंग है। और आयरन कितना परसेंट है? 5%। सोडियम कितना परसेंट है? इससे पहले कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितने परसेंट है? 3.5% के समथिंग है। ठीक है। और 2.09% के समथिंग है तुम्हारे पोटेशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज के सुपर हाईवे का एक भाग है, वो किन 2 शहरों को जोड़ता है? देखिए कितना अंदर से घुसा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, वो सिलचर और पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है। और सिलचर कहाँ पड़ता है? ये सिलचर पड़ता है असम में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये कुल टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर की लंबाई है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें से चेन्नई है, कोलकाता है और दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 महानगर थे जिन्हें जोड़ा गया था। कुल टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर की थी। और उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। और इसका संचालन कौन कर रही थी? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, पेनाल्टी कॉर्नर। देखिए ये तीनों हैं, पेनाल्टी कॉर्नर नहीं है। किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है,
तो जीडीपी का यूज किया जाता है। देखिए इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ मैप से। देखिए जीडीपी के बारे में सबसे पहले देखो जीडीपी का मतलब है जैसे ये है भारत, ठीक है। भारत में जितना भी मूल्यों का उत्पादन होगा, पैसा रुपये जितना भी कमाया जाएगा इसी के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। भारत की सीमा के अंतर्गत ही रहेगा, चाहे वो बाहर से भी क्यों ना आया हो, लेकिन यहीं कमाएगा तो यहीं पे जितना है टोटल को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो वो होगी जीडीपी। अगर उसी में से मूल्यह्रास को हटा दिया जाए, यानी जो टूट फूट मूल्यह्रास होता है उसे हटा दिया जाए, तो वही बन जाएगी एनडीपी। इसी तरह जीएनपी में देखेंगे तो ये है भारत, और यहाँ पे छोटे छोटे मान लो कोई देश है, ठीक है। तो भारत अपना भी पैसा और भारत का जो बंदा इधर है उसका भी पैसा काउंट किया जाएगा, ठीक है। इन सब का भी पैसा काउंट किया जाएगा, यानी कि भारत में कमाने वाला भी और भारत से बाहर जो रहता है वो भी, उसको भी काउंट किया जाएगा जीएनपी में, ठीक है। और एनएनपी के लिए मूल्यह्रास हटा देना है तो एनएनपी बन गया, ठीक है। इनका फुल फॉर्म क्या है, अभी फुल फॉर्म बता देते हैं। ये है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि ये है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू नाम ही से पता चल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी घर के अंदर जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है। और एनडीपी मतलब अब इस पर टूट फूट हटा दिया जाएगा तो शुद्ध निकल आएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा। इसी तरह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत के अंतर्गत भी होगा, भारत के बाहर देशों में भी होगा, जो कि भारत के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, ठीक है। और उसी में से मूल्यह्रास हटा दिया जाएगा तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आगे के क्वेश्चन और लेके आऊँ, और ये सीरीज़ का पहला वीडियो है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल वीडियो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हो जाएं, ताकि आप जब पेपर में बैठो तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले उसके अंतर्गत आपसे सब बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? चीन की आधिकारिक भाषा है ये मंदारिन, ठीक है। तो अब अफगानिस्तान की कौन सी भाषा है? पश्तो। भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जोंगखा। क्या नाम है? जोंगखा। श्रीलंका की तो तमिल और सिंगली चलती है, चीन में मंदारिन चलती है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले में कहाँ से किस प्राचीर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो वो है लाहौरी गेट से। लाहौरी गेट से झंडा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए थे? तो वह गुजरात, जो 2022 में हुए थे, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा में किए गए थे। निम्नलिखित में से क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये किसकी पुस्तक है? यह है आयुष्मान खुराना की। अगला क्वेश्चन है, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की थी, जिसमें से समकोण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो वो है कैमिलो गोल्जी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में कितने रन पूरे करने वाले भारतीय बन गए हैं? तो 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के पूर्णिमा किसकी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है?
तो आंसर है कार्तिक पूर्णिमा के। यक्षगान लोकतांत्रिक लोक नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? वो है कर्नाटक से। भीतरगांव का ईट मंदिर किस राज्य से संबंधित है? वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास में स्थित है भीतरगांव, और ये 5वीं शताब्दी से संबंधित है। और स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिमी और पूरब क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए किस राज्य का एक प्रस्ताव प्रेषित किया था? कब प्रेषित किया गया था? तो ये उन्होंने प्रेषित किया था 1940 में। 1940 में उन्होंने भेजा था, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते थे? तो आंसर कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? आंसर है रविशंकर। रविशंकर सितार वादक थे। सफात अहमद खान ये क्या बताया? तबला वादक थे। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। राजरत्नम पिल्लई शहनाई वादक। राजरत्नम पिल्लई क्या बजाते थे? नाद स्वर से संबंधित है। अली अहमद हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये हैं शहनाई से। और शहनाई से एक और। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये बिल्कुल सही है। करों का भुगतान करना नहीं, ये करों का भुगतान करना ये निजी मामला हो सकता है, ये नहीं है। सद्भावना को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान को सम्मान करना बिल्कुल सही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का के अंतर्गत ये नहीं आता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कौन से नंबर पे है? ये है आर्टिकल 4A पे। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। माई स्टोरी किस लेखिका की आत्मकथा है? तो आंसर है कमला दास की। भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में, कानपुर के पास। घेंगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अंदर अगले भाग में सूजन आ जाती है? वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है वृक्क किडनी के ऊपरी भाग पे। ठीक है। और पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी पाई जाती है मस्तिष्क में। और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है? मतलब 15 से 35 वर्ष। क्या है? 15 से 35 वर्ष। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद थे मध्य प्रदेश से। और अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और भगत सिंह ये तीनों पंजाब से थे। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। इनमें से कौन सा सही है? CITES सरकार के बीच समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्गत व्यापार में प्रजातियों के अस्तित्व का खतरा ना हो। ये बिल्कुल सही है। CITES के जीवों और वनस्पतियों के नमूनों
को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ये गलत है, 3 भागों में बांटा गया। यह जीवित प्राणियों के नमूने के कब्जे को विनियमित करने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी 134। भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू नहीं चलती है? तो वो चलती कहाँ नहीं चलती है? गोवा में नहीं चलती है ग्रीष्म ऋतु के दौरान। ठीक है, गोवा के जो सीएम है कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? श्रीधरन पिल्लई। गोवा की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी लार्ज रिवर कौन है? सबसे बड़ी नदी जुआरी नदी, या जुआरी नदी भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे फेमस नदी, एक फेमस नदियों में से मांडवी नदी भी है। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तो चीन में स्थित है। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था कि चीन से 4 नदियाँ निकलती हैं, चीन से के कैलाश पर्वत से। कौन कौन सी? एक है कर्नाली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। ये 4 नदियाँ कैलाश पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूर्डर के साथ एक मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो वो है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट इसका आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था 1994 में। ठीक है, ये मोहन बीड़ा के प्रतिपादक हैं। बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा होता है सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना, सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना। देखिए, सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना, तो ये तो कोई घाटा ही नहीं हुआ, लाभ हो गया। रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि नहीं, गलत जवाब। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि नहीं। सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक हो जाना, ये सही है। व्यय घाटा तभी होगा जब व्यय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक केंद्र निदेशक था? उसने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था। ठीक है, क्लियर? तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज या अच्छन महाराज? आंसर है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने अलग से कलाश्रम भी खोला था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 2023 आईपीएल मैच खेले? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 आईपीएल मैच आयोजित किया गया था? ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद में। ठीक है, आईपीएल मैच 2023 का आयोजन हुआ था, वो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हरा करके जीती थी। ठीक है, और जो 2024 का हुआ था वो किसने जीता था? वो केकेआर ने जीता था। किसको हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को इसने जीता था, ये हारी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व व्यय क्या है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर किया गया खर्च धन। बिल्कुल सही है, सरकारी कार्यों पर किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य सेवकाली नामक अभ्यास तंत्र से तुरंत पहले नदी परिसर में किया जाता है? तो कथकली। कथकली जो नृत्य है वो पहले सेवकाली के नाम से जाना जाता है, जो एक मंदिर परिषद में जाने से पहले किया जाता है। निम्नलिखित में से उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये
गाइड नहीं लिखा गया है। बकाया द सोड, द सिकल, कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ये सब लिखे गए हैं। बकाया द गाइड नहीं लिखा गया है। दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है, वो कौन सा है? सोहराय। झारखंड में सोहराय दिवाली के तुरंत अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान के लिए मनाया जाता है सोहराय ये त्यौहार। बकाया भक्ता पर्व भी झारखंड का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फिजिक्स से। तो उसमें कहा जा रहा है कि 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब 5 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य का फार्मूला पता होगा कि F × S होता है और F का मान है 7 और मीटर है 5, मतलब 35 न्यूटन। जूल, ठीक है, तो 35 जूल आंसर हो जाएगा। गतिशीलता की गॉसियन इकाई क्या कौन सी है? तो वो है स्टोक्स। डार्सी क्या है? ये है पेट्रोलियम की परमेबिलिटी मापने का मात्रक। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास को। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? मित्र मेला की विनायक सावरकर। विनायक सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना करी थी, जो आगे चल कर के एक दिवसीय विश्व क्रिकेट 2011 विश्व कप 2011 का फाइनल। एक दिवसीय विश्व क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। 2011 के फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ 265 रन को चेस करके जीत गई थी और उस समय महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया था? ऑनलाइन जुआ पर। निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट्स माई वे। अनब्रेकेबल ये किसकी रचना है? अनब्रेकेबल ये है मैरी कॉम की। ठीक है, MC मैरी कॉम। और आई एम नो मसी है सोनू सूद की है। कौन सा अभिनय वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के लिए संबंधित है? आहार्य अभिनय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? ठीक है, सरकारों में बंधों की बिक्री, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1665 में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा तो केरल की है 94% के साथ, और मिजोरम की दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर गोवा की है। तो सबसे कम है त्रिपुरा की। निम्नलिखित में से दैनिक वायुमंडल मौसम परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? तो ये है दुर्बल मंडल, जिसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल।
18वें आवधिक श्रम सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर 2023 से घट करके कितनी हो गई है? 9.2%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है? तो 29 देश है किससे? अभी हमने हाल ही में बताया था किससे संबंधित है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित किस घराने से हैं? मेवाती घराने से। भारत के संविधान 129 के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकार राय देने का प्रावधान, या सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार वाला न्यायालय बनाना, या सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान बनाना। 129 किससे संबंधित है? अभिलेख न्यायालय को बनाने का प्रावधान। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल पर मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 54 वर्षों के अंतराल के बाद में किस राज्य ने 2023 में रियाद संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने जीत ली है 54 वर्षों के बाद में अपना पहला खिताब, जो कि रियाद में हुई थी। ठीक है, कर्नाटक ने जीत रखी है और मेघालय को हराया था। ठीक है, और जो 2023 से 24 वाली है वो किसने जीती है? वो सर्विसेज ने गोवा को हराया है। किसको हराया है? गोवा को हराया है, सर्विसेज ने जीता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रही थी। कहाँ आयोजित हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। नर्तक पद्म सुब्रमण्यम, अलरमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, ये किसके महान प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो कथकली से भी संबंधित हैं। वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी मिला था? ठीक है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही रहेंगे और ये क्लास फर्स्ट है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँ ऐसा कमेंट में करके बताइएगा। और भी मैं अच्छा प्रयास करूँगा कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स में हैं तो और अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। और मैं वैसे तो पूरा जो पेपर में आएगा 2023 के, 22 के, 21 के जो भी हो चुके पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, उन सब का डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आने वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।